Dear students, today we are going to start derivation of the formula for NPR. NPR का मतलब होता है you are given an object से and you have to select से or object from an objects. It symbolizes as NPR. कल इसके बारे में पढ़े थे कि NPR is equal to factorial n upon factorial n minus r. Suppose that you are given 5p3, suppose that 5p3, so this will become factorial 5 upon factorial 5 minus 3 equal factorial 5 upon factorial 2. अब इसको सॉल्व करना था तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल 2 रख दीजिए, इसलिए कि नीचे फैक्टोरियल 2 आ रहा है तो ये कट जाएगा। क्लियर? तो ये कट के बाकी जो बचा है 60 विल बी आंसर। NPR इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r, जहाँ पे ज़ीरो जो है या तो r के इक्वल है या r से कम है भाई, लेस है, और r जो है लेस देन और इक्वल टू n। NPR इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 घटते क्रम में, डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे फैक्टोरियल 5 लिखे थे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू, तो n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 डॉट 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 n माइनस आर। एक्चुअल में ये क्या था? n माइनस आर माइनस 1 माइनस आर, ठीक है, n माइनस आर प्लस 1, माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा? आर माइनस 1 हो जाएगा। समझ में बात? तो n माइनस आर प्लस 1 मल्टीप्लाइंग नंबरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई n माइनस आर और n माइनस आर माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना, डॉट 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 3 2 इंटू 1 वी गेट n माइनस 1 n माइनस 2 डॉट डॉट n माइनस आर प्लस 1, फिर n माइनस आर क्या किए, एक और कम हो गया, एक और कम किया प्लस 1 में, के बाद माइनस 1 आएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा। n माइनस आर माइनस 1 डॉट डॉट 3 इंटू 2 इंटू 1 n माइनस आर माइनस 1 इंटू 3 इंटू 2 इंटू ये पूरा और ये पूरा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके लाया गया है। तो अब इस वैल्यू को हम लिखेंगे फैक्टोरियल n और इस वैल्यू को लिखेंगे फैक्टोरियल n माइनस r। तो NPR की वैल्यू ये है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब यहीं से आपको प्रूव किया जाएगा कि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो यहाँ पे देखिए NPR, दिस इज अ मच मोर कन्वीनियंट एक्सप्रेशन फॉर NPR दैन द प्रीवियस वन इन पार्टिकुलर केस। जब पार्टिकुलर केस में r इज इक्वल टू n लिखेंगे, यहाँ पे r इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? n लिखेंगे n, तो n माइनस n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो NPN, अब यहाँ पे बच्चों आपको मिला है NPN, तो NPN क्या होता है? इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n, ये आपको हो गया फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0। कन्फर्म? तो यहाँ पे और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 0 और NPR इज इक्वल टू 1, तो क्या मिला आपको? फैक्टोरियल n मिला। क्लियर? अब इसी को थोड़ा सा जब आगे बढ़ाएंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। NPN आपको मिल गया क्या? NPN यानी NPN इज इक्वल टू
फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल, नीचे क्या मिला 0, इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, ये एन पी, सॉरी ये क्या लिख गया, एन पी आर था ना, इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। पुट करिए, पुट r इज इक्वल टू n, r इज इक्वल टू n, तो ये हो जाएगा आपका एन पी n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस n। बच्चों याद रखना इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, अरे n होती है, इसकी वैल्यू क्या होती है, एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर। पुट करना है, पुट n इज इक्वल टू r, r इज इक्वल टू n, r इज इक्वल टू n, पुट r इज इक्वल टू n, तो ये हो जाएगा एन पी n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n माइनस n, इम्प्लाई दैट एन पी n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0। इसकी वैल्यू होती है बच्चों फैक्टोरियल n, क्या होती है, तो फैक्टोरियल n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 0। अब इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल n इज इक्वल टू फैक्टोरियल n, तो इम्प्लाई दैट फैक्टोरियल 0 इक्वल फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n इज इक्वल टू 1। तो क्या प्रूव करना था, फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक। अच्छा, फैक्टोरियल 0 ऐसे लिखिए, चाहे क्या नाम है इस टाइप से लिखिए, ये आप ऐसे कर दीजिए, ठीक है। ये भी किसका सिंबल है, फैक्टोरियल का, किसका सिंबल है, फैक्टोरियल का। चलिए, तो आपको याद रखना है कि फैक्टोरियल 0 इक्वल टू 1 और एन पी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r होती है। अब इसके बाद है बच्चों थ्योरम, द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम, मतलब जो परमुटेशन की संख्या है जिसमें n जो है अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स आए, नंबर्स आए, लेटर्स आए, और आपको लेना है r, टेकन r, उसमें से r ऑब्जेक्ट लेना है एट अ टाइम, एक बार में। तो वेयर रिपीटेशन इज अलाउड, जहाँ पे रिपीटेशन की इजाज़त है, तो उसका रिजल्ट आएगा क्या, n के पावर r। जैसे एग्जाम्पल 1 में द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स 4p4, 4 में से 4 लेना है, तो 4p4 इज इक्वल टू क्या होगा, फैक्टोरियल 4। जैसे npn का मतलब क्या था, फैक्टोरियल n, npn का मतलब क्या था, npn इज इक्वल टू ये था फैक्टोरियल n, तो 4p4 का मतलब हो जाएगा फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस 4 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0, फैक्टोरियल 4 अपॉन 1, क्योंकि फैक्टोरियल 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो ये आपको मिला फैक्टोरियल 4, इसकी वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 24। क्लियर हो गया। तो इसीलिए फैक्टोरियल 4 की वैल्यू आप क्या देख रहे हैं, 24। हियर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड का, इफ रिपीटेशन इज अलाउड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स वुड बी व्हाट, 4 के पावर 4, 4 के पावर, ये याद रखिएगा, ये रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, ठीक है, और यहाँ पे रिपीटेशन का अलाउड है। तो द नंबर ऑफ 3 लेटर्स वर्ड्स विच कैन बी फॉर्म्ड बाई लेटर्स ऑफ द वर्ड नंबर, अगर 3 लेटर का वर्ड बनाना है, ठीक है,
3 लेटर का कोई 6 लेटर्स दिए हैं, उसमें से कितने लेटर का बनाना है? 3। तो 6p3 6p3 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। परमुटेशन व्हेन द ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। परमुटेशन गेट करना है जब ऑब्जेक्ट जो है नॉट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? अलग अलग। और जब अलग अलग न हो। सपोज वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड रूट। यहाँ पे देख रहे हैं ना, रूट। इन दिस केस द लेटर ऑफ द वर्ड आर नॉट ऑल डिफरेंट। सभी जो है अलग अलग नहीं है, सभी अलग अलग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ओ जो है रिपीट हुआ है। देयर आर 2 ओज। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 ओ की संख्या कब बार है? 2 बार। तो लिखे हैं देयर आर 2 ओज, यानी ओ जो है 2 बार आया है। ओ कितनी बार आया है? 2 बार। विच आर ऑफ द सेम काइंड, जो एक ही प्रकार के हैं। लेट्स ट्रीट टेम्पोरली द 2 ओज एज डिफरेंट से O1 एंड O2। मान लेते हैं कि ये अलग अलग, ठीक है, एक O1 है और एक O2 है। तो द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ 4 डिफरेंट लेटर्स इन दिस केस टेकन ऑल एट अ टाइम इज फैक्टोरियल 4। 1 2 3 एंड 4। क्या लिखेंगे? यानी 4p4 4p4, तो फैक्टोरियल 4। कंसीडर वन ऑफ दीज परमुटेशन से R01 O2T corresponding to this permutation we have factorial 2 permutation R01 O2T and R02 O1T। O1 O2 पहले ऐसे लिखा था, फिर O2 O1 उसका ऑर्डर क्या कर दिया? चेंज कर दिया। विच विल बी एग्जैक्टली द सेम परमुटेशन इफ O1 एंड O2 आर नॉट ट्रीटेड एज डिफरेंट। अगर O1 और O2 को हम अलग अलग ना माने, एक ही माने, तो O1 एंड O2 आर द सेम। ये क्या हो जाएंगे? सेम है। तो सेम की कंडीशन में जो परमुटेशन होगा फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि ये एक है, ये एक है, तो R और T आपका अलग अलग हैं। तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 विल बी व्हाट? 12। अभी एक एग्जाम। अब यहाँ पे लेट्स फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ रीअरेंजिंग द लेटर्स ऑफ वर्ड इंस्टीट्यूट। इसमें कितने लेटर्स हैं? 9 लेटर्स हैं, जिसमें आई जो है कब बार आया है? 2 बार आया है। टी 3 टाइम्स आया। आई जो है 2 बार और टी जो है 3 टाइम्स। तो टेम्पोरली लेट्स, अब यहाँ पे देखिए आई जो है कितने टाइम्स? 2 टाइम। और टी कितने टाइम? 3 टाइम। तो 9 फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। कोई भी वर्ड दिया है, ठीक है, अब उसमें देख लीजिए कि क्या नाम है, सारे नंबर अलग अलग हैं तो ठीक है। लेकिन अगर अलग अलग नहीं है, कुछ लेटर्स अगर रिपीटेड हो रहे हैं, तो देख लीजिए कोई लेटर कई बार रिपीट हुआ है, तो उसको कलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो I1 और I2 कितने टाइम्स? 2 टाइम, तो फैक्टोरियल 2 हो जाएगा। T1 T2 कितने टाइम? 3 टाइम। तो पूरे में से इन दोनों को नीचे रखेंगे, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 2, और बाकी को छोड़ देंगे क्योंकि वो सब अलग अलग लेटर से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे दैट पर नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, अगर एन ऑब्जेक्ट्स हैं वेयर पी ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ द सेम काइंड, अगर पी जो है वो सेम काइंड है, सेम टाइप के हैं, तो उसका फार्मूला फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल पी। जैसे एग्जांपल ये है, क्या नाम है आपका, मान लीजिए कोई वर्ड दिया है, कोई वर्ड
दिया है, मान लीजिए ऑरेंज लिखा है ORANGE, ठीक है। अब इसमें कितने कुल लेटर है, O है, R है, A है, N है, G है, E 6 है, तो 6P4 हो जाएगा। जैसे यहाँ फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल P। अब उसी में अगर कोई R रिपीटेड हो जाए, O रिपीटेड हो जाए, तो कितनी बार रिपीटेड हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, अगर एन ऑब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे P1 ऑब्जेक्ट ऑफ वन काइंड, P1 एक प्रकार का, P2 दूसरे प्रकार का, PK केथ काइंड के प्रकार का, बाकी जो है अलग अलग है। तो देखो फैक्टोरियल एन अपॉन P1 P2 PK, जितने टाइप्स के होंगे दिए हुए सैंपल में वो काउंट कर लीजिए कि एक लेटर रिपीटेड है कि नहीं है। अगर रिपीटेड है तो कै बार आया वो, ठीक है। तो वही करा है कि अगर एन ऑब्जेक्ट्स का परमुटेशन है जहाँ पे P1 ऑब्जेक्ट जो है एक प्रकार का, ठीक है, P2 जो है दूसरे प्रकार का, PK तीसरे प्रकार का, बाकी जो है सब अलग अलग हैं, एक जैसे नहीं है। तो फैक्टोरियल एन अपॉन P1 P2 डॉट 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 PK। अभी एग्जाम्पल में क्लियर हो जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ परमुटेशन ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अलाहाबाद। देख रहे हैं ना, अलाहाबाद में आप यहाँ पे देख रहे हैं A भी रिपीटेड है, ठीक है, 1 2 3 4 टाइम्स A आया है, L जो है 2 टाइम्स आया है, ठीक है। और भी कुछ है, तो यहाँ पे देयर आर 9 ऑब्जेक्ट्स हैं या 9 लेटर्स हैं, ऑफ विच जिसमें देयर आर 4 A's, ए के बाद कॉमा लगा देना। इसका मतलब है कि ए जो है 4 बार आया है, ए कितनी बार आया, 2 L's, एल जो है 2 बार, एंड रेस्ट आर ऑल डिफरेंट, बाकी जो डिफरेंट। अब ये 2 नंबर जो है इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2, देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट इसको करेंगे। अब फिर इसका जो रूल है, फैक्टोरियल n को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनटू करते चले जाएंगे। इन द सेम है फैक्टोरियल 4 को भी वही काम करेंगे, तो आप काटते पीटते ये आंसर ला देंगे। हाउ मैनी 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 to 9 इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज नॉट अलाउड। 4 डिजिट का नंबर आपको बनाना है, 4 डिजिट का, मतलब 1 है, 10 है, 100 है, 1000 है, कन्फर्म, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा ना, 1000 आएगा। तो 4 कह रहे कि 4 डिजिट नंबर का फॉर्मेशन करना है, ये डिजिट यूज़ करिए 1 से लेके 9 तक। तो 1 से लेके 9 तक कुल कितने नंबर्स होंगे, 9 नंबर्स होंगे। इफ रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ये अलाउड नहीं, तो क्या करेंगे, 9 में से कितना कलेक्ट करना है, 4, तो 9P4 कर देंगे, एकदम सिंपल सा 9P4, देख रहे हैं ये 9P4। अब इसका फार्मूला मालूम है, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 5। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 3024, कन्फर्म। अब अगर रिपीटेशन को अलाउ कर देता तो 9P9 कर देते, 9 यानी टोटल लेना है 9P9। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 एंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम्पल को अगर समझ गए तो एक्सरसाइज आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। हाउ मेनी नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट, इस डिजिट से आपको बनाना है 0 1 2 3 4 5, कुल कितने डिजिट्स हो गए, 6 डिजिट्स हो गए। कुल कितने नंबर में, कुल कितने 6 हैं। इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, अगर क्या नाम है रिपीटेशन की परमिशन न हो। क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी से आपको 100 और 1000 के बीच में, अब बताइए ज़रा, 100 और 1000 के बीच में जो नंबर का फॉर्मेशन करेंगे 3 डिजिट का, ठीक है, कितना नंबर नहीं, कितना नंबर बनेगा, वो 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, कितने डिजिट का बनेगा, 3 डिजिट का, यानी 101 से शुरू होगा, 900
999 तक। तो आपको जो बनाना है, याद रखना बच्चों, जो बनाना है कितने डिजिट का बनाना है? 3 डिजिट का बनाना है। लेकिन क्वेश्चन में ज़ीरो ला करके थोड़ा सा हमको परेशानी हो रही है। वो परेशानी हो रही कि अगर इसको आप 1000 के प्लेस पे रख दिए, हेलो, अगर इसको देखो, ये आपका मान लीजिए मैं एक डाई खींच रहा हूँ, 1 है, 10 है और 100 है और 1000 है। अगर तुम गलती से इसमें ज़ीरो रख दिए, ठीक है, कितने डिजिट का बनाना? 3, सॉरी गलती हो गई। गलती क्या हो जानते हो? ये नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? 3 डिजिट का है, 3 डिजिट का है। अब बच्चों अगर गलती से इसमें ज़ीरो डाल दिए तो जो नमूना आप लेके आएंगे दैट विल नॉट बी 3 डिजिट, वो 2 डिजिट का हो जाएगा। क्या डिजिट का हो जाएगा? और ज़ीरो ला भी सकते हो क्योंकि यहाँ पे ज़ीरो मौजूद है। ला सकते हो नहीं ला सकते हो? ज़ीरो जहाँ यहाँ रखोगे कबूल कर लेगा, यहाँ रखोगे कबूल करेगा, लेकिन यहाँ रखोगे तो जो बोला गया है कि भाई 3 डिजिट का नंबर चाहिए, वो 3 डिजिट का थोड़ी होगा, 2 डिजिट का होगा। अब क्वेश्चन और क्लियर हो गया? तो आइए वी फर्स्ट हैव टू काउंट द परमुटेशन ऑफ 6 डिजिट से। 6 डिजिट टोटल है, 0 से लेके कहाँ तक? 5 तक। टेकन 3 एट ए टाइम, 6 डिजिट्स है, टेकन 3 एट ए टाइम, 6 में से 3 को लेना है। तो 6p, दिस नंबर वुड बी 6p3, क्लियर? लेकिन याद रखिएगा 6p3 में 0 भी शामिल है, 1 भी शामिल है, 2 भी, 3 भी, 4 भी एंड 5 भी। कन्फर्म? और 0 आपका जहाँ यूनिट प्लेस पे आ सकता है, टेंस प्लेस भी आ सकता है और 100 प्लेस भी आ सकता है। जहाँ 100 प्लेस पे आया तो वो सैंपल आपका रिजेक्ट हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। दैट नंबर विल नॉट बी एक्सेप्टेबल बिकॉज यू हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट द नंबर मस्ट बी ऑफ 3 डिजिट नंबर। ओके, तो अब यहाँ पे इस नंबर में याद रखना बच्चों 6p3 में सब शामिल है। वो 0 क्या नाम है 100 प्लेस पर भी आ रहा है। बट दिस परमुटेशन विल इंक्लूड, देखिए यहाँ बोल दिया, लेकिन ये जो परमुटेशन है, बट दिस परमुटेशन, कौन? ये परमुटेशन विल इंक्लूड दोज आल्सो वेयर 0 इज एट द 100 प्लेस। इसमें 0 भी आ गया है किस प्लेस पे? 100 प्लेस पे। फॉर एग्जाम्पल 092 डॉट 092 भी कोई दे दे एग्जाम्पल, 042 भी कोई पेश कर सकता है एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये विल इंक्लूड ETC और सच नंबर्स विच आर एक्चुअली 2 डिजिट नंबर। ये वास्तव में ये आपका कोई बोले 092 ये 3 डिजिट वाला है कि 2 डिजिट वाला है? ये आपका 2 डिजिट नंबर है, 2 डिजिट नंबर है, याद रखिएगा 2 डिजिट नंबर है। लेकिन अगर 0 यहाँ कर दोगे तो दिस विल बिकम 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। ओके, अगर ऐसे कर दोगे 900, इट इज आल्सो 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर। क्लियर हो गया? तो हेंस the number of such numbers has to be subtracted from 6p3 to get the required number. To get the number of such number, we fix 0 at the 100th place and rearrange the। अब देखिए ये इम्पोर्टेंट है, ऐसे नंबर को प्राप्त करने के लिए। कैसे नंबर को? जो 2 डिजिट वाला है उसको प्राप्त करने के लिए हम 0 को फिक्स करेंगे कहाँ पे? 100 प्लेस पे, 100 प्लेस पे फिक्स करेंगे और फिर रीअरेंज द रिमेनिंग 5 डिजिट
कुल 6 डिजिट था। जब आपने 0 को 100 प्लेस पे फिक्स कर दिया तो बाकी नंबर कितना बचा, बाकी डिजिट 5 डिजिट बची। तो 5 डिजिट को आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, टेकिंग 2 एट अ टाइम। दिस नंबर विल बी व्हाट, 5p2। देखिए पहले 6p3 में सब शामिल। अब 0 को जब तुमने फिक्स कर दिया 100 प्लेस पे, 0 को 100, तो बाकी कितना बॉक्स खाली है, 2 बॉक्स 3 डिजिट का। ये 3 डिजिट का बॉक्स है, 3 डिजिट का बॉक्स है। इसको तुमने 0 के साथ फिक्स कर दिया, 2 बॉक्स खाली है, दो बॉक्स खाली है। और कितनी डिजिट बची है, 5। तो 5p2, ये दोनों 5p2 से भरेंगे, बोलिए। तो वही 5p2 आप माइनस यहाँ करेंगे, 6p3 माइनस 5p2, तो ये आपको आंसर आ जाएगा 100। कंफर्म। आइए अगला क्वेश्चन है 12। फाइंड द वैल्यू ऑफ n सच दैट np5 इज इक्वल टू 42, np3 n इज ग्रेटर देन 4, सेकंड np4 दिस। np4 देखिए वेरी इजी है। np5 इक्वल है 42, np3 n इज ग्रेटर देन 4, कंडीशन है। इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 5 इक्वल 42 को रहने दीजिए, इसको मत छेड़िएगा। ये फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 3। क्वेश्चन क्या है, n की वैल्यू गेट करना है। समझ रहा, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद इम्प्लाइज दैट, पहला काम ये करिए कि ये उड़ा दीजिए, ठीक है, कंफर्म है। अब इसके बाद बच्चों ये 1 बाई फैक्टोरियल n माइनस 5 है इक्वल 42 है, 1 बाई फैक्टोरियल n माइनस 3 है। आपको याद है कि जब इसको तुम ओपन करोगे, एक्सप्लेन करोगे, तो n माइनस 3, उसके बाद n माइनस 4, उसके बाद n माइनस, घटते क्रम में एक एक घटाते जाओगे। इसमें ये करोगे तो ये 6 हो जाएगा। तो इसलिए इम्प्लाई दैट 1 बाई फैक्टोरियल n माइनस 5 इक्वल 42 अपॉन n माइनस 3, n माइनस 4 और फिर उसके बाद फैक्टोरियल n माइनस 5। फ़ायदा क्या हुआ, ये इससे कैंसल हो जाएगा। क्लियर। अब आ जाइए, बचा है बच्चों, इधर 1 है, 1 इज इक्वल टू 1 बाई n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 और 42 जो पहले से है। ओके। अब इसको मल्टीप्लाई करके लेफ्ट हैंड साइड में ला दीजिए। इम्प्लाई दैट n माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इक्वल 42, इंटू करेंगे n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n, डायरेक्ट कर रहा हूँ, माइनस 7n 12 इज इक्वल टू 42, इम्प्लाई दैट n स्क्वायर माइनस 7n, 42 इधर आएगा तो माइनस 0 30 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, 10 3 ज़ा 10 3 ज़ा n स्क्वायर माइनस 10 माइनस 3 और n माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 3n माइनस 30। ओके। अब आ जाइए, सिंपल फैक्टराइजेशन था तो यहाँ पे कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे कॉमन n माइनस 10 और प्लस 3n माइनस 10। याद रखना एक ब्रैकेट में n माइनस 10
दूसरे ब्रैकेट में n+3 ये इक्वल 0, ये इक्वल 0। इसके बाद देयर विल बी 2 वैल्यूज, n इज इक्वल टू 10, n इज इक्वल टू -3। अब आपको बोला गया है कि प्रोवाइडेड n इज ग्रेटर देन 4, क्वेश्चन में दिया है n की वैल्यू 4 से बड़ी होनी चाहिए। ये लोगे नहीं लोगे, ये n विल बी व्हाट 10। क्लियर हो गया? चलिए कौन सा दब गया था? हाँ, तो n इज इक्वल टू -3 नहीं लेना है, n इज इक्वल टू 10 लेना है। सेकंड प्रॉब्लम में है np4 अपॉन n-1 p4 इज इक्वल टू 5/3। इसको भी लगा लीजिए, इसको इसी पे लगा लिया जाए। np4 बाई n-1 p वॉट 4 इज इक्वल टू 5/3। np4 को क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-4। ये इसको क्या लिख सकते हैं? फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n-1 -4। क्लियर है? np4 को ये लिखा गया है जैसे npr होता है फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। ऊपर वाला लिख के उसके बाद नीचे फैक्टोरियल लिख के नीचे वाले को माइनस कर दीजिए, और फिर फैक्टोरियल n-1, और ये गिवन है 5/3। दिस विल बिकम इम्प्लाई दैट। अब देखो बच्चों, ये फैक्टोरियल n ओके अपॉन फैक्टोरियल n-4 अपॉन फैक्टोरियल n-1 अपॉन फैक्टोरियल n- ये 5 हो जाएगा, इक्वल 5/3। अब देखिए, चूंकि 1 2 3 4 मेंबर्स ने, इसका मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा? पलट जाएगा कि नहीं? तो ये आपका हो जाएगा फैक्टोरियल n इंटू फैक्टोरियल n-5 अपॉन फैक्टोरियल n-4 इंटू हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n-1। ये इक्वल गिवन है 5/3। अब देखो, इसको जब एक्सप्लेन करोगे, किसको? n-4 को। यहां से पॉइंट टू बी नोटेड, इसको एक्सप्लेन करो और इसको एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन का मतलब है कि इसको फैक्टोरियल n को लिख सकते हो फैक्टोरियल यानी n इंटू फैक्टोरियल n-1 अपॉन इसको लिख सकते हो n-4 इंटू फैक्टोरियल n-5, और फिर इंटू है फैक्टोरियल n-5 अपनी जगह पे, फैक्टोरियल n-1 अपनी जगह पे, ये 5/3। फ़ायदा क्या हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि फैक्टोरियल n-1 फैक्टोरियल n-1 ये इससे कैंसिल हो जाएगा। द रिमाइंडर विल बी व्हाट? n अपॉन n-4 इक्वल 5/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5n-20 इक्वल 3n। ओके, तो ये 3n उधर जाएगा तो 2n इक्वल 20, तो इम्प्लाई दैट n विल बी व्हाट? 10। n इज इक्वल टू आपका आया 10। आगे बढ़े बच्चों, आगे बढ़े। एग्जाम्पल 13 है, फाइंड r if 5 इंटू 4pr इज इक्वल टू 6 इंटू 5pr -1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। आइए इसको भी सॉल्व किया जाए। इसको लगा लेंगे तो यू विल फील वेरी वेरी इजी इन एक्सरसाइज। यहाँ पे 5 है 4pr इक्वल है 6 5pr -1। ये 54 मत समझिएगा, ठीक है? ये आपका फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 -r, ये इक्वल 6। ये फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5
माइनस ऐसे कर लीजिएगा ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ओके, धीरे धीरे टंकी खोल रहे हैं आप लोग। अब देखिए 5 है, फैक्टोरियल 4 है, ओके, और यहाँ पे फैक्टोरियल 4 माइनस आर इक्वल 6। इसको मैं लिख रहा हूँ 6 से 5 इंटू 5 माइनस 1 यानी 1 कम हो जाएगा नहीं, अपॉन ये 5 माइनस आर प्लस 1। क्लियर? पहले तो जो सिंप्लीफाई हो रहा है उसको कर दीजिए। ये आपका 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बचा 1 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस आर और इक्वल यहाँ बचा 6 अपॉन 6 माइनस आर। क्लियर है? अब क्या करेंगे, इसको एक्सप्लेन करेंगे। अरे भाई 5 में 1 ऐड कर दिए 6 हो जाएगा, तो दिस विल गिव 1 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस आर, ओके, इक्वल 6। ये 6 माइनस आर है, फिर 6 माइनस आर माइनस 1 है, ओके, और फिर उसके बाद 6 माइनस आर माइनस 2, आर माइनस 2। अब इसको क्या करिए, फैक्टोरियल में लिख दीजिए। इसको लिख दीजिए 6 माइनस आर माइनस 2। ठीक है? अब बताइए 6 माइनस आर माइनस 2 4 हो जाएगा ना, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4। तो 6 माइनस 2 ये हो जाएगा, ये मैं बराबर लिख दे रहा हूँ, फैक्टोरियल किसके बराबर है, 4 माइनस आर के। तो ये आपका इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, इक्वल मिलेगा आपको 1 इज इक्वल टू 6 अपॉन 6 माइनस आर इंटू ये 5 माइनस आर। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए हम लोग यहाँ पर पहुँच गए थे, 6 माइनस आर 5 माइनस आर। देखिए जब मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट हियर 6 माइनस आर 5 माइनस आर इक्वल 6। अब इसको जब इंटू करोगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें इसका इसमें, तो यू विल गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है? आफ्टर सॉल्विंग दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यू विल गेट 2 वैल्यूज, r इज इक्वल टू 8, 3। आइए एग्जाम्पल 14, very very important. Find the number of different 8 letters arrangement that can be made from the letters of the word daughter. Daughter में कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। डिफरेंट 8 लेटर अरेंजमेंट दिया है अलग अलग, बोलिए। सो दैट ऑल वावेल्स अकर टूगेदर, सभी वावेल एक साथ। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आखिरी एग्जाम्पल है, इसलिए प्लीज पे अटेंशन। वेरी वेरी एग्जाम्पल, कुछ बोल रहा था, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो यहाँ पे ऑल वावेल्स अकर टूगेदर। अब वावेल देखिए, इसमें वावेल तो जानते हैं ना, ए ई आई ओ यू, देयर आर 5 ए ई आई ओ। तो यहाँ पे ए है, यू है और ई है। कितने वावेल हुए, 3 वावेल हुए। 3 कितने कुल लेटर्स हैं, 8। 3 वावेल्स निकल जाएगा, बचा कितना, 5। तो यहाँ पे तो इन विच देयर आर 3 वावेल्स, 3 वावेल्स हैं। नेमली का मतलब क्या होता है, यानी नेमली का मतलब अर्थात, ए है, यू है एंड ई है। सिंस द वावेल्स हैव टू अकर टुगेदर, क्योंकि बोल दिया सभी वावेल को एक साथ आना है, तो जब एक साथ आना है तो उसको एक कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो वी कैन फॉर द टाइम बीइंग
एज्यूम देम एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट, तो हम टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग मतलब फिलहाल के लिए, वक्ती तौर पे, ठीक है, एक लम्हा के लिए हम उसको क्या मानेंगे, एक सिंगल ऑब्जेक्ट मानेंगे, एक सिंगल मानेंगे, लेकिन माइनस करेंगे क्या हुआ? एक सिंगल ऑब्जेक्ट मानेंगे, दिस सिंगल ऑब्जेक्ट टुगेदर विथ 5 रिमेनिंग लेटर। अब 3 उसमें से निकल जाएगा, लेकिन मानेंगे उसको एक, लेकिन माइनस करके कितना बचेगा, 8 - 3 विल बी 5 रिमेनिंग लेटर्स विल बी काउंटेड एज 6 ऑब्जेक्ट। अब 5 हो, ये बचा 5 और एक इसको मान रहे हो, किसको, AUE को, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 ऑब्जेक्ट। देन वी काउंट परमुटेशन ऑफ दीज 6 ऑब्जेक्ट टेकन ऑल एट ए टाइम 6p6। क्या लेंगे, 6p6। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ में आया? पहले तो ये जानिए कि कुल कितने लेटर्स हैं, 8 हैं, उसमें से कितने वावेल्स हैं, 3 हैं। 3 को तुमको एक मानना है, 3 को क्या मानना है, एक मानना है। तो 8 में से 3 वावेल्स निकल गया, तो कितने लेटर्स बचे, 5, और एक इसको जो टाइम बीइंग, फॉर द टाइम बीइंग, फिलहाल के लिए इसको एक माना, तो 5 और 1 6, तो 6 में से 6 ले लेना है। तो 6p6 इजकल टू फैक्टोरियल 6, क्योंकि npn इजकल टू फैक्टोरियल n होता है। करस्पॉन्डिंग टू ईच ऑफ दिस परमुटेशन वी शैल हैव फैक्टोरियल 3 परमुटेशन ऑफ द 3 वॉवेल्स AU। अब इसके अंदर फैक्टोरियल 3 क्यों, इसलिए कि 3 वॉवेल्स हैं। अब इसके बाद फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल, हेंस बाय द मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ परमुटेशन कितना होगा, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, 4320। क्लियर हो गया? क्वेश्चन क्या था कि ऑल वावेल्स अकर टुगेदर। सेकंड में क्या है कि ऑल वावेल्स डोंट अकर टुगेदर, सभी वावेल्स एक साथ न आए। तो इफ वी हैव टू काउंट दोज परमुटेशन इन विच ऑल वावेल्स आर नेवर टुगेदर, वो कभी एक साथ न आए, तो वी फर्स्ट हैव टू फाइंड ऑल पॉसिबल अरेंजमेंट। तो पहले जो पॉसिबल अरेंजमेंट हो सकता है, 8 लेटर्स हैं टेकन ऑल एट ए टाइम विच कैन बी डन इन 8 वेज, यानी 8p8 क्या लेंगे, 8p8 यदि फैक्टोरियल 8। देन वी हैव टू सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस नंबर द नंबर ऑफ परमुटेशन इन विच द वावेल्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो जो टुगेदर आते हैं जिसमें फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 3, ये ऊपर वाले को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये मतलब जो अकर टुगेदर, नॉट अकर टुगेदर के साथ माइनस कर देंगे। ये अकर टुगेदर, सभी वावेल एक साथ आए, सभी वावेल एक साथ ना आए, तो पूरे में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये आपका एग्जाम्पल 15। क्लियर? नहीं 14 था ना। अब एग्जाम्पल 15 है, इन हाउ मेनी वेज कैन 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क, कितने तरीकों से आप 4 रेड 3 येलो एंड 2 ग्रीन डिस्क को एक रो में अरेंज कर सकते हैं। इफ द डिस्क ऑफ द सेम कलर आर इनडिस्टिंग्विशेबल, अगर क्या नाम है, जो डिस्क है सेम कलर के जो डिस्क हैं वो इनडिस्टिंग्विशेबल, जिसको फर्क, जिसके अंदर हम कैटेगरी न कर सकें। डिस्टिंग्विश का मतलब फर्क बनाना, उसके अंदर अंतर ढूंढना। इनडिस्टिंग्विशेबल जिसके अंदर अंतर न ढूंढा जा सके। तो टोटल नंबर ऑफ डिस्क कितना बच्चों, 9, जिसमें से 4 जो है एक टाइप के, येलो वाला जो है 3 और दूसरा टाइप, ये तीसरा टाइप, टाइप आ रहा है। 9 डिस्क में एक टाइप, 2 टाइप और 3 टाइप, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्क। तो जो फार्मूला पढ़े थे उसमें क्या था कि फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल p, p1, p2, pk आया था ना। तो फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 2, अलग अलग जब टाइप करेंगे तो ये फार्मूला आप यूज़ करेंगे। लास्ट है ये एग्जाम्पल 16 में फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स
ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस एक वर्ड है। इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट से, इन अरेंजमेंट को आप कितने तरीक़ों से बना सकते हैं। डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी, मतलब जो भी वर्ड शुरू हो किससे हो, पी से। डू ऑल द वेवल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, सभी वावेल एक साथ आए। डू द वावेल्स नेवर अकर टुगेदर, एक साथ ना आए। डू द वर्ड्स बिगिन विथ आई एंड एंड इन पी, आई से शुरू हो और पी पे ख़त्म हो। तो इंडिपेंडेंस में बच्चों कुल कितने लेटर्स हैं, 12 हैं, जिसमें एन 3 टाइम्स है, ई जो है 4 टाइम्स एंड डी 2 टाइम। मतलब 12 लेटर्स में एन 3 बार आया है, ई 4 बार आया है और डी जो है 2 बार आया है। ठीक है। एंड द रेस्ट आर ऑल डिफरेंट, और बाकी सब अलग अलग प्रकार के हैं। तो फार्मूला मालूम है टोटल, ठीक है, 12 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई करिए। वर्ड स्टार्ट हो रहा है किससे, पी से। तो मान लीजिए पी को आपने एकदम लेफ्ट पोजीशन पे, एकदम सबसे बाएं पे फिक्स कर दिया। उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ द रिमेनिंग, तो एक फिक्स हो गया तो बचा कितना, 11 बचे हैं। तो देयर फॉर द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ पी, वो पी वाला फिक्स हो गया। तो 11 अपान बाकी 3 2 4 जैसे करते थे वैसे हम करेंगे। क्लियर। दूसरी कंडीशन है कि सभी वावेल एक साथ आएँ। तो देयर आर, ठीक है, 5 वावेल्स इन गिवन वर्ड्स। ठीक है। हाँ, उसके बाद है जब P को आपने फिक्स कर दिया तो टोटल में से एक माइनस हो जाएगा, तो 11 बचेगा। तो 11, ये 3 एक टाइप, 2 दूसरा टाइप, 4 तीसरा टाइप। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि ऑल द वावेल्स ऑलवेज अकर टुगेदर, सभी वावेल एक साथ आए। तो जब सभी वावेल, तो देयर आर 5 वावेल्स इन द गिवन वर्ड। इसमें कितने वावेल्स हैं, इंडिपेंडेंस में 5 वावेल हैं। ठीक है। तो जब 5 वावेल हैं तो उनको हम सिंगल ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे। सिंगल ऑब्जेक्ट यानी देखिए 4 ई है और एक आई है, तो कुल 5 ये निकल रहा है, 1 2 3 4 5 फॉर द टाइम बीइंग, मतलब एक समय के लिए, फिलहाल के लिए उसको हम एक मानेंगे। और जब एक मानेंगे तो 12 में से इतने को माइनस करेंगे, 5, 12 माइनस 5 विल बी व्हाट, 7, और 7 + 1 विल बी 8। तो यहाँ पे वी ट्रीट देम एज ए सिंगल ऑब्जेक्ट फॉर द टाइम बीइंग। दिस सिंगल ऑब्जेक्ट टुगेदर विद, ये सिंगल ऑब्जेक्ट जो 12 में से 5 को माइनस किए हो 7, तो 7 रिमेनिंग ऑब्जेक्ट विल अकाउंट फॉर कितना हो जाएगा, 8। यानी 12 में से 5 गए 7, और 7 में और एक फॉर द टाइम बीइंग यू हैव कंसीडर्ड एज ए सिंगल, तो सिंगल 7 + 1 विल बी 8। दीज ऑब्जेक्ट्स इन विच देयर आर 3 hence 2Ds can be rearranged in factorial 8 upon factorial 3 upon or into factorial 2। क्लियर। यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान देना, वो ध्यान ये देना है कि E जो है N जो है 3 टाइम्स, और E जो है 4 टाइम, D जो है 2 टाइम। हमको वावेल एक साथ लेना है। तो ये वावेल जो है जो 4 टाइम्स है ये वावेल है, और n जो है 3 है और ये 2 है, तो इसीलिए आप यहाँ पे 3 और 2 वावेल हटा हुआ है। ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू ईच अरेंजमेंट द 5 वावेल्स E एंड I कैन बी, इसको भी आप अरेंज करेंगे। 5 में से कितना लेंगे, 4, फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल, देयरफॉर बाय मल्टीप्लिकेशन फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू इसके साथ कर देंगे। थर्ड वाला केस है कि उसको नहीं लेना है, तो जब नहीं लेना है तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन माइनस द नंबर ऑफ अरेंजमेंट वेयर ऑल द वावेल्स अकर टुगेदर। इस पूरे को आप माइनस करेंगे। देखिए ये जो आंसर आया था ये 16,800 आया ना। 16,800 को आप इसमें से माइनस करेंगे, यू विल गेट द रिजल्ट। अब इसके बाद I और P दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पे हैं। I जो है लेफ्ट में है और P जो है
राइट पे है, तो कितना लेटर बचा, 10 लेटर बचा। तो आई और पी को आप हटा दीजिए, जैसे पी को हटाए थे तो आई और पी को जब हटाएंगे तो 12 माइनस 2 विल बी 10, तो फैक्टोरियल 10 अपॉन बाकी जो जिस टाइप के हैं उसको डिवाइड कर देंगे। क्लियर। हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे टुमारो एक्सरसाइज 7.3।